हेलो एवरीवन बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर ही कंटिन्यू हैं और ऑलमोस्ट हम चैप्टर नंबर 2 के एंड की तरफ जा रहे हैं। लास्ट टाइम बच्चों हमने लेक्चर नंबर 14 में एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी किया था, वो था वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किस तरह से करते हैं। एक नया वेक्टर बनता है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, वो जो नया वेक्टर बनता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। और फिर उसके बाद हमने एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। वेक्टर प्रोडक्ट हमने देखा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट हमने देखा कि क्या रिजल्ट होता है। इस तरह वेक्टर प्रोडक्ट जो है पैरेलल वेक्टर्स का देखा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का देखा। फिर उसके बाद सेल्फ में देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो सेल्फ में क्या आंसर देता है। और फिर बच्चों आया था एक कैरेक्टरिस्टिक आई थी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कॉम्पोनेंट्स फॉर्म। ये बच्चों यहाँ पे जो कंपोनेंट फॉर्म में ये कैरेक्टरिस्टिक आई थी, तो वहाँ पे हमने एज ए कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया था कि दो वेक्टर्स की जो कंपोनेंट फॉर्म में है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे, वो एक डिटर्मिनेंट बनाया था। आज के लेक्चर में बच्चों हमने स्पेशली उसी कैरेक्टरिस्टिक को लिया है और उसी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर हम ये डिटेल में देखेंगे कि दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उसकी जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो किस तरह से आती है, किस तरह से हम दो वेक्टर्स को जब वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों तो हम उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका एक शॉर्ट मेथड जो है वो हम डेवलप करेंगे, बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे दो वेक्टर्स लेंगे, फिर उनका वेक्टर प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो ड्राइव करते हैं, फिर उस डिटर्मिनेंट फॉर्म को लेकर एक प्रैक्टिस के तौर पे एक एग्जांपल लेके एक दो उससे फिर डिटर्मिनेंट को देखेंगे कैसे एक्सपैंड करना है और उसके नतीजे में क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर जो है इस सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पे मुश्तमिल है जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 14 में पढ़ी थी। तो जैसा कि बच्चों गिवन है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म, तो इसमें यह है कि हमने दो वेक्टर्स लेने हैं और वो दोनों वेक्टर्स जो हैं हम लेते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में हैं। तो लेट्स से जो हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये उसकी कंपोनेंट फॉर्म है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ये वेक्टर ए जो है ऐसे ही एज्यूम किया रैंडमली, जनरलाइज्ड वेक्टर ए, उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ये स्पेस में है वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। अब इसी तरह से एक और वेक्टर लेते हैं बी, उसके कंपोनेंट्स हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो इस तरह से दूसरा वेक्टर है, गिवन है ये हमारे पास। इस तरह से दो वेक्टर्स गिवन होंगे, तो ए और बी गिवन है, उसके कंपोनेंट्स गिवन है और हमने करना है दोनों का क्रॉस, यानी ए क्रॉस बी करना है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले एज इट इज़ हम इनको लिख लेते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के होगा हमारे पास। और फिर क्रॉस में हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो इस तरह हम इसको लिख लेते हैं कि ये दो वेक्टर्स जो है इनका क्रॉस हम करेंगे। तो सिंप्लीफाइड वे जो है, ये सिंपली बच्चों एक्चुअली होना क्या है यहाँ पे, या हम करेंगे क्या कि हम इस ए क्रॉस बी में हर कंपोनेंट को, वेक्टर ए के हर कंपोनेंट को वेक्टर बी के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए एक्स आई जो है यहाँ पे ये इन तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ए वाई जे जो है वो तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए जी के जो है वो तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इस मल्टीप्लिकेशन में आपने ये याद रखना है कि स्केलर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा और वेक्टर वेक्टर के साथ। अभी हम देखते हैं। और बच्चों इसमें ये है कि वो जो रूल था आई और जे और के लिए एक रूल मैंने बताया था आप लोगों को। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये एक सर्कल है और तो इसमें एक वेक्टर मैं आई बना लेता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो जे बना लेता हूँ और इस तरह से एक वेक्टर के बना लेता हूँ। तो रूल ये था कि अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े आई क्रॉस जे की, तो आई और जे को क्रॉस करना हो तो उसका आंसर इक्वल होगा के। आपने इसी सर्कल में घूमना है। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा। इस तरह बच्चों अगर जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा और इसी तरह अगर के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से देख के हम लिख सकते हैं। और अगर बच्चों इसका रिवर्स हो जाए, मीन्स के आई क्रॉस जे ना हो, जे क्रॉस आई, तो अगर इसके एंटी घूमेंगे, इसके सर्कल के इस गिवन एरोज़ के ऑपोजिट जाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा, उसका ऑपोजिट जाएंगे तो माइनस आएगा। ये एक अपने तौर पे ये बच्चों बनाया ताकि हमें याद रहे। ठीक है,
चलें, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए एक्स आई को इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें बच्चों ए एक्स आई को पहले बी एक्स आई के साथ करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स इंटू बी एक्स और ब्रैकेट में हम लिखेंगे आई क्रॉस आई। ठीक है, तो ए एक्स बी एक्स के साथ मैग्नीट्यूड था, मल्टीप्लाई हुआ, और आई आई के साथ आई क्रॉस आई हो गया, प्लस अब यहाँ पे ए एक्स आई को बी वाई जे से करेंगे, तो बच्चों ए एक्स इंटू बी वाई और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे होगा आई क्रॉस जे। इसके बाद फिर ए एक्स आई को बी जी के साथ करेंगे, तो ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी जी के साथ और फिर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आई क्रॉस के। ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास। तो इस ए एक्स आई को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस अब हम कंटिन्यू रहेंगे, तो उसके बाद जो आएगा ए वाई जे, इस ए वाई जे को भी हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई जे बी एक्स के साथ, बी वाई बी जी के साथ। तो ए वाई को जब इससे करेंगे पहले, तो ये जो आएगा ए वाई इंटू बी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा जे क्रॉस आई, राइट। तो यहाँ जे क्रॉस आई लिखेंगे, प्लस फिर लिखेंगे ए वाई बी वाई, तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा ए वाई बी वाई और यहाँ पे आ जाएगा जे क्रॉस जे। ठीक है, यहाँ भी जे है, यहाँ भी जे है, प्लस उसके बाद जो ए वाई बी जी, तो ए वाई और उसके बाद बी जी और उसके साथ आ जाएगा जे क्रॉस के। ठीक है, प्लस अब आ जाएंगे यहाँ पे ए जी के तीसरे कंपोनेंट पे ए के, तो इस तीसरे कंपोनेंट को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए जी बी एक्स, तो ये बनेगा बच्चों ए जी बी एक्स और इसके साथ आएगा के क्रॉस आई। उसके बाद जो प्लस लिखेंगे ए जी बी वाई, तो ए जी बी वाई और इसके साथ आएगा के क्रॉस जे, प्लस ए जी बी जी यहाँ पे हो जाएगा, तो ए जी बी जी और इसके साथ आएगा के क्रॉस के। तो इस तरह जो हम पहले लिख लेते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी ए के तमाम कंपोनेंट्स की, वो बी के सारे कंपोनेंट्स के साथ वो इस तरह से होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप लोग ये देखिएगा कि इसके जो आंसर्स है अब हमने यहाँ पे लिखने हैं, तो इसके आंसर्स में अगर मैं जाऊँ, इसके आंसर्स हम लिखें, तो यहाँ से अगर मैं चलें एक स्टेप और यहाँ पे हम लिखते हैं, तो हमारे पास है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो आप लोग जो है वो देखें कि यहाँ पे लिखा है आई क्रॉस आई। ठीक है, तो आई क्रॉस आई जो है ये हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये सेल्फ प्रोडक्ट हो जाता है और सेल्फ प्रोडक्ट के अलावा मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स भी बन जाते हैं, तो ये आई क्रॉस आई नल वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो आई क्रॉस आई इज़ नल वेक्टर हैविंग अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड। तो जो आई क्रॉस आई जो है ये अब नल वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, तो जब वो ए एक्स बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो उस मैग्नीट्यूड को भी ज़ीरो करेगा। ए एक्स बी एक्स एक वैल्यू है, जब ये इस नल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो होगा, तो फिर एक वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। सो अगेन द आंसर इज़ नल वेक्टर। तो आई क्रॉस आई जो है जब हम करेंगे बच्चों, तो आई क्रॉस आई के नतीजे में नल वेक्टर बचेगा और उसके साथ जब ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारे पास एक नल वेक्टर ही आएगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद प्लस करते हैं बच्चों, हमारे पास है ए एक्स इंटू बी वाई और बच्चों आई क्रॉस जे है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर आएगा के, तो ए एक्स बी वाई के साथ हम के लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद आ जाए हमारे पास ए एक्स बी जी, यहाँ पे आएगा, तो ए एक्स बी जी इसके साथ आई क्रॉस के। तो यहाँ से बच्चों अगर आप देखें तो आई क्रॉस के करेंगे तो चूँकि हम अपोजिट हो गए इस गिवन वेक्टर की, जो गिवन एरोज हैं उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो आई क्रॉस के होगा तो जे, लेकिन ये होगा माइनस जे। ठीक है, तो आई क्रॉस के का आंसर आएगा माइनस जे प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएं तो बच्चों ए वाई बी एक्स है हमारे पास, तो ए वाई बी एक्स के साथ है जे क्रॉस आई। अब जे क्रॉस आई जब हम करेंगे तो अगेन अपोजिट टू एरोज जा रहे हैं, एरोज इस तरह हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम जे क्रॉस आई जा रहे हैं तो इसका मतलब जे क्रॉस आई में के आएगा लेकिन माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द आंसर इज़ माइनस के। ठीक है, सो जे क्रॉस आई इज़ माइनस के। अगेन बच्चों यहाँ पे आप देखें इस स्टेप पे मैं आया हूँ, यहाँ पे इस टर्म पे जे क्रॉस जे आ गया, तो जे क्रॉस जे इज़ अगेन वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट।
पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो जे क्रॉस जे जो है इसमें बच्चों इसका आंसर नल वेक्टर होगा। जब ये ए वाई बी वाई से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जो है इसमें आंसर जो है वो नल वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर नल वेक्टर आएगा। प्लस उसके बाद हमारे पास बच्चों ये हम आ गए ए वाई बी जी, तो ए वाई इंटू बी जी, और ये हमारे पास है जे क्रॉस के। सो बच्चों यहाँ पे जे क्रॉस के मीन्स आई, तो एरोज की डायरेक्शन में है तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, तो ए वाई बी जी के साथ आई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके जी। यहाँ आए बच्चों हमारे पास है ए जी इंटू बी एक्स और साथ लिखा है के क्रॉस आई। तो ये जो बच्चों के क्रॉस आई है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर बच्चों हम देखें के क्रॉस आई तो दैट विल मेक जे, एरोस की डायरेक्शन है तो जे आ जाएगा, तो ए जी बी एक्स के साथ आ जाएगा जे। ठीक है, प्लस ए जी बी वाई, सो ये जो है हमारे पास ए जी बी वाई के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे करेंगे तो फिर ऑपोजिट टू एरोज आएंगे तो वो हमारे पास माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, के क्रॉस जे ऑपोजिट टू एरोज माइनस आई, तो यहाँ पे माइनस आई होगा। राइट, फाइनली बच्चों हमारे पास यहाँ पे है ए जी बी जी इंटू के क्रॉस के, तो के क्रॉस के जो है अगेन सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट नल वेक्टर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो नल ही रहेगा, सो अगेन वी गेट अ नल वेक्टर। ठीक है, समझ आ गई बच्चों बात की। तो ये हमारे पास जो है ये इस स्टेप को सॉल्व करके हमारे पास आंसर बना। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये बच्चों इन स्टेप्स को हमने सॉल्व किया। अब जो ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो नल वेक्टर्स जो है ये बने हैं, 3 दफ़ा ओ जो है वो आया है, 3 नल वेक्टर्स जो है वो यहाँ पे बने हैं। तो अब नल वेक्टर में किसी भी वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही आएगा। मसलन हमारे पास जो है एक वेक्टर ए है और इसको जो हम ओ में ऐड करते हैं तो हमारे पास ए वेक्टर ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो नल वेक्टर्स हैं ओ और इसमें जब ये बाकी वाले वेक्टर्स ऐड होंगे के जे के आई वगैरह, तो इन सब का आंसर यही रहेगा, यानी ऐड होने पर ये वेक्टर्स उस सारे आंसर को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है आप नेक्स्ट स्टेप में ये जो ओ हैं ये हम नहीं लिखेंगे, तो ये ओज इनमें ऐड होके तो बाकी आंसर वही रहेगा। ठीक है, सारे नल वेक्टर्स को ऐड कर लें या यूँ कर लें कि ये नल वेक्टर, ये वाला नल और ये वाला नल, तीनों नल वेक्टर्स ऐड करेंगे तो फिर एक नल वेक्टर रहेगा, और उसको जब बाकी के आंसर में ऐड करेंगे तो वो आंसर वही रहेगा। तो ऐड होने से वेक्टर नल वेक्टर में वो वेक्टर सेम रहता है। ठीक है, अब जो इसको हम लिखते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है, अब हमारे पास ये टर्म बची ए एक्स बी वाई इंटू के, तो हमारे पास ए एक्स इंटू बी वाई और साथ आ गया के। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे माइनस जे है, माइनस को बाहर लिखते हैं, माइनस ए एक्स इंटू बी जी और इसके साथ आ जाएगा जे। ठीक है, माइनस बाहर आ गया। यहाँ से भी बच्चों माइनस के है तो माइनस बाहर आएगा, तो हमारे पास ए वाई बी एक्स और इसके साथ आ जाएगा के। ठीक है, ये माइनस बाहर आया, तो माइनस बाहर आके ए वाई बी एक्स के साथ बाहर लिखा गया तो माइनस हो गया। ठीक है, और माइनस जो है वो बाहर वहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब उसके बाद जो हमारे पास टर्म बचती है ये वाली प्लस ए वाई, तो प्लस ए वाई बी जी ये वाली टर्म आई और इसके साथ ऑलरेडी आई है, तो ये लिख लिया बच्चों हमने आई, प्लस ए जी बी एक्स प्लस ए जी बी एक्स और इस टर्म के साथ जो है ये जे है, और फाइनली हमारे पास यहाँ माइनस आई है, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस ए जी इंटू बी वाई और इसके साथ आई है। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स बच गई। ये जो नल वेक्टर्स थे ओ और प्लस ओ, ये सारे इनमें ऐड होके यही आंसर हमारे पास बाकी आएगा। ओके, अब जो ये करते हैं कि हम यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं, आई का पेयर, जे का और के का। ये देखें यहाँ पे आई है, ए वाई बी जी आई, और ये भी है, तो यहाँ पे आई कॉमन ले लेते हैं, तो ए वाई बी जी माइनस ए जी इंटू बी वाई और इसमें यहाँ पे आई को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जो हैं जिनमें आई आता है उसमें आई कॉमन लिया और अंदर मैंने वो लिख दिया जो भी उसका आंसर था, प्लस। अब जे वाले लेते हैं। जे वाली जो है ये हमारे पास में जो टर्म है उसमें जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे जो जे वाली फर्स्ट टर्म है वो है माइनस में। अगर आप देखें तो माइनस ए एक्स बी जी, तो मैं माइनस बाहर रखता हूँ, तो हमारे पास ये टर्म आएगी ए एक्स बी जी। ठीक है, और जे वाली ये टर्म है, ये प्लस है, तो इसका तो यहाँ माइनस हम ले लेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके, तो ए जी
बी एक्स और इसके साथ बाहर हम लिखेंगे जे। ठीक है, तो जे में जो माइनस जो है उसको मैंने बाहर रखा है, तो माइनस वाली टर्म जो है उसको बाहर रखा है। तो माइनस अगर बाहर ले लेंगे तो डेफिनेटली अंदर माइनस आएगा, तो ही फिर वो वैल्यू जो है वो प्लस होगी। फिर से देखें, यहाँ पे माइनस था तो मैंने ले लिया ए एक्स बी जी, और ये जे वाली टर्म है यहाँ प्लस था तो इसलिए कॉमन लेना है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया ए जी बी एक्स, क्योंकि जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे एक्सपैंड करेंगे तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, फिर वही टर्म, और माइनस माइनस प्लस ये वाली प्लस ही रहेगी, राइट। तो इस तरह से ये मैथमेटिकली प्लस उसके बाद हमारे पास के वाली टर्म जो है, ये पहली टर्म है हमारे पास ए एक्स बी वाई, और ये वाली के वाली टर्म है, और उसके बाद ये वाली के वाली टर्म है, तो माइनस इसमें आएगा तो ए वाई, और उसके बाद बी एक्स, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे के। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आई कॉमन आ गया, जे कॉमन आ गया और के कॉमन आ गया। अब इस फॉर्म को जो हमारे पास ये लिखी हुई है इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई, फिर यहाँ जे और के, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा ए एक्स, यहाँ आएगा ए वाई, यहाँ आएगा ए जी, फिर उसके बाद आएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जी। तो इस पूरी टर्म को हम इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास वही टर्म आएगी जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है ना, तो अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें तो फिर यही चीज़ बनेगी। इसका मतलब इस पूरी चीज़ को, इस पूरे स्टेप को हम इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिखी है तो उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलें पहले इसको नोट करें, सारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें, इसको नोट कर लें सारा, तो फिर मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने दो वेक्टर्स लिए, ए वेक्टर लिया, कंपोनेंट फॉर्म बी लिया, दोनों को क्रॉस फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, फिर हमारे पास कुछ नल वेक्टर बने, कुछ वैसे मैग्नीट्यूड्स बने। तो ए वाई बी एक्स ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं इनके कंपोनेंट्स के, ए एक्स ए वाई ए जी, और उसके बाद हमारे पास बी के वेक्टर के कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई बी जी, उसके मैग्नीट्यूड, फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, और हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अब जब इसमें ये जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपैंड करने का एक पूरा हमारे पास मेथड है जिससे हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। इसको मैं रेस करता हूँ, फिर यहाँ आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट कर लें इसको। अब जो हमारे पास ये अगर डिटर्मिनेंट हो, कंप्लीट तो हो गया, मतलब आपको याद होगा कि जो वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें मैंने यही लिखा था कि जो ए क्रॉस बी है वो इसी के इक्वल इस तरह हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है ना, तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वो लिखा जा सकता है आई जे के, और उसमें फिर ए एक्स ए वाई ए जी, और फिर बी एक्स बी वाई एंड बी जी, ये आ जाएगा। अब इसको जो एक्सपैंड करने का जो तरीका है वो ये है कि हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे इसको, तो पहले आई लिख लेंगे हम, राइट। आई जो है यहाँ से एक्सपैंड करते हैं, आई लिखेंगे, आई वाली रो को और आई वाले कॉलम को हम छोड़ेंगे, और इसके अलावा देखेंगे हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट बचा। ठीक है, ये यूँ कह लें कि आई को लिख के हम लिखेंगे कि हमारे पास आई वाली रो और कॉलम को छोड़ें तो ए वाई ए जी, और फिर हमारे पास बचा बी वाई एंड बी जी। ठीक है, आई वाली रो आई वाला कॉलम ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम लिखते हैं माइनस जे, राइट, साइन चेंज करेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस। अब जे आएगा, माइनस जे, जे वाली रो को और जे वाले कॉलम को छोड़ें तो आपके पास डिटर्मिनेंट बनता है ए एक्स ए जी बी एक्स बी जी। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास, प्लस, अब फिर साइन चेंज, प्लस हो जाएगा, ऑल्टरनेट साइंस यूज़ करने, प्लस माइनस प्लस, के साथ प्लस, तो के वाली रो के वाला कॉलम छोड़ें, तो के वाला कॉलम छोड़ें तो हमारे पास आता है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए वाई बी जी, ठीक है, क्रॉस, तो ये जो आएगा ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी। ठीक है, ये माइनस ए जी बी वाई इस तरह से आ जाएगा, माइनस ए जी बी वाई, माइनस जे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए एक्स बी जी यहाँ पे, तो ये आ गया जो ए एक्स बी जी माइनस, उसके बाद आ जाएगा ए जी इंटू बी एक्स, ये आ गया, और फाइनली प्लस के अगर लिखें तो ए एक्स बी वाई, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। तो ये वाली जो रो है, ये अगर आप देखें तो ये वाली जो रो है वो यही लिखी हुई है।
तो इस रो को मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा था, तो बिल्कुल अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें तो यही रो आएगी। तो ये देखिए इसका ऑपोजिट किया मैंने, इसका ऑपोजिट कर दिया कि अगर इस तरह से डिटर्मिनेंट दिया है उसको एक्सपैंड करें तो ये रो बनेगी जो कि ये है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस रो को इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लिया कि सेम वही जो है आई यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ और के उसके साथ लिखा, आई जे के कॉमन है और साथ उसके अंदर जो है वो मैग्नीट्यूड्स उसके लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया कि इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो देते हैं, एग्जांपल लेते हैं और इसको बच्चों एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि किस तरह से अगर हमें करना हो तो हम किस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में। तो कंपोनेंट फॉर्म में जो फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसके कंपोनेंट हैं 2i + 3j -5k इस तरह से, और एक वेक्टर बी है उसके कंपोनेंट्स हैं 3i + 4j + 10k। ठीक है, अब जो इनको हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है दोनों का, तो a क्रॉस b हम लिखेंगे i j एंड k डिटर्मिनेंट फॉर्म में। पहले a के कंपोनेंट लिखें 2 3 -5, b के कंपोनेंट्स लिखें 3 4 एंड 10। अब इसको जो है एक्सपेंड करेंगे, तो पहले i जो लेंगे, i को बाहर ले लेंगे, हमारे पास बचेगा जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो होगा जो 3 -5 4 एंड 10। उसके बाद -j लेंगे ऑल्टरनेट साइन के साथ, तो फिर हमारे पास आएगा 2 -5 3 10। ठीक है, j वाली कॉलम j वाली रो, तो 2 -5 3 10, फिर ऑल्टरनेट साइन k प्लस हो जाएगा और k वाली रो k वाला कॉलम, तो हमारे पास आएगा 2 3 एंड 3 4। फिर इसको जो सॉल्व कर देते हैं, i यूनिट वेक्टर 10 3s are 30 -5 - 4s are +20 -j है हमारे पास 2 10s are 20 -15, तो यहाँ पे +15 होगा और यहाँ पे बच्चों k आएगा, तो 4 2s are 8 -3 3s are 9। तो ये बच्चों 30 + 20 दैट इज़ 50i, 20 + 15 दैट इज़ 35j और -1k। तो ये बच्चों जो वेक्टर होगा दैट विल बी अ न्यू वेक्टर विच इज़ a क्रॉस b। ठीक है, तो ये न्यू वेक्टर होगा a क्रॉस b, ये इन दोनों का जो है वो आंसर हो गया जब हमने क्रॉस किया a और b को। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है a क्रॉस b, ये इस a b का मतलब कि को मल्टीप्लाई करने से ये बना वेक्टर प्रोडक्ट, ये बना, तो ये भी कंपोनेंट फॉर्म में आ गया। और ये भी हमें पता है कि a क्रॉस b c है, अगर न्यू वेक्टर है तो वो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, वो प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तो इस तरह जो अगर कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों तो उसको फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें एक बार याद रखें, अगर बच्चों मिसिंग कंपोनेंट हो, फ़र्ज़ करें कि अगर a जो है वो लिखा हुआ है 2i -5k और b जो है वो लिखा हुआ है 3i + 4j, तो ये जो इसका मिसिंग कंपोनेंट है ये प्लेन में चले गए, ये एक्स जी प्लेन में और ये एक्स वाई प्लेन में। तो बहरहाल इससे हम ये होगा कि जो मिसिंग कंपोनेंट होंगे उसकी जगह फिर हम 0 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम a क्रॉस b करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो a क्रॉस b होगा उसमें फिर हमारे पास यहाँ i2 है, j नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो सॉरी, पहले तो i j k लिखना है हमने यहाँ पे, तो i j और k होगा, फिर a के कंपोनेंट्स में 2 j 0 है, k -5, और b में जब लिखेंगे तो i वाला कंपोनेंट 3, j वाला 4 और k वाला 0। तो मिसिंग कंपोनेंट्स जो होंगे उनकी जगह 0 यूज़ करेंगे तो पूरा डिटर्मिनेंट उसी तरह से बन जाएगा, और इसको फिर बच्चों हम फर्स्ट रो से i j k वाली रो से एक्सपेंड कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास आंसर जो है वो बन जाएगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से ये कंपोनेंट फॉर्म में ये a क्रॉस b डिटर्मिनेंट के इक्वल कैसे आता है, तो इस तरह ये सारी आपको सिचुएशन समझ आई। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों अगर हम कहें तो अगर तो हम लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें फिर ये सारी डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें तो जस्ट एज ए कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करेंगे और a क्रॉस b इक्वल्स ये जो डिटर्मिनेंट है बस ये लिख देंगे कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो उनको हम इस डिटर्मिनेंट के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सेपरेटली ये क्वेश्चन आ जाता है कि a क्रॉस b डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना के दिखाएं आप उसको,
तो डिटर्मिनेंट फॉर्म इस तरह से बन सकती है जो आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अगर किसी और के साथ अटैच करके बन सकता है बहरहाल। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में और सेपरेटली यूँ आप याद रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक में आप इसको ड्राइव नहीं करेंगे, आप इसको सिंपल बस लिख देंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, जैसे मैंने लिखा था लेक्चर नंबर 14 में। ऑलराइट बच्चों, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। तो अभी अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग डेफिनेटली सेंड कर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो अच्छा सा पढ़ते रहें, इसकी प्रेपरेशन करें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।